नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में कार्रवाई करने को लेकर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। बुलडोजर योगी बाबा के राज में जमकर गरजा, ऐसा गरजा कि अपराधियों के हौसले पस्त होने के दावे किए गए। बुलडोजर का रुख मध्य प्रदेश और राजस्थान की ओर भी हुआ। भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर चुनावी मोहरा भी बना। बुलडोजर दिव्यता, भव्यता और सुशासन का प्रतीक भी बना। राजनेताओं पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा भी होने लगी। लेकिन इसी बुलडोजर की कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा भी चला है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और निर्देश के बाद सियासी पारा हाई है और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और अवैध निर्माण के खिलाफ देश भर में गाइडलाइंस बनाने की बात पर विपक्ष गदगद है। दरअसल भाजपा शासित प्रदेशों में हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लगाई गई जमीयत उलेमा-ए हिंद की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर मुकर्रर की। लेकिन इसी बीच अब यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक जो बुलडोजर एक्शन हुए उस पर सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष अब सरकार पर सवाल उठा रहा है, एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता है क्योंकि वह आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के तबाह नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के कारण किसी अचल संपत्ति को नहीं गिराया जा सकता। SG मेहता ने कहा कि डेमोलिशन तभी हो सकता है जब कोई ढांचा गैर कानूनी ढंग से बनाया गया हो। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि अदालत के सामने मामला गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कोर्ट ने इस पर कहा, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हम इसके आधार पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ उचित प्रक्रिया हो। अगर निर्माण अवैध है तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नियमितता होनी चाहिए। हम एक प्रक्रिया तय करेंगे। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि ऐसे मामलों से बचने के लिए निर्देश क्यों नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने कहा कि पहले नोटिस जारी किया जाए, फिर जवाब का समय दिया जाए, कानूनी कदम उठाने के लिए समय दिया जाए और उसके बाद ही डेमोलिशन हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश में गाइडलाइंस बनाने की बात कही है। इस फैसले के बाद विपक्ष के नेताओं के रिएक्शन सामने आए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी की बुलडोजर नीति ने मानवता और न्याय को कुचलने का काम किया है। ये फैसला बीजेपी के असंवैधानिक चेहरे को बेनकाब कर रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा, न्याय का बुलडोजर अन्याय के बुलडोजर से हमेशा बड़ा होता है। मायावती ने भी कहा, आपराधिक तत्वों से निपटने हमारे कानून सक्षम हैं। बुलडोजर एक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, जिस पर बीजेपी का अपना तर्क है। बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। मैं इसके टेक्निकल चीजों पे तो नहीं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी नहीं जाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल चीज देखता हूं। ये जो पूरा के पूरा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का समय चला है, उससे दंगे दंगाई, बलवे बलवाई और बाहुबलियों में जो है असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ और जो समाज में सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ। इसलिए अब टेक्निकल इश्यू क्या है, टेक्निकल बातें जो है वो होंगी, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर किसी भी सिस्टम के जरिए दंगे हैं, दंगाई हैं, बलवे हैं, बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनका बंटाधार होता है और समाज में सुरक्षा का एहसास होता है, तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं है। अब बुलडोजर नीति पर राजनीति जो भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगी। हम पूरे देश के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई 17 सितंबर को तय की गई है। दरअसल बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
अपराधों पर अंकुश लगाने वाला बुलडोजर अब सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद में तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि बिना आरोप सिद्ध हुए किसी भी के भी घर पर बुलडोजर जो उसकी पैतृक संपत्ति उस पर बुलडोजर ना चलाया जाए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद आइए उनसे जानेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है केंद्र सरकार को फटकार लगाई है उसके बारे में इनकी क्या राय है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र वर्मा। ये जो बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र को और जो जवाब मांगा उस पर आपकी क्या राय है? क्या ये एक्शन सही है? हाँ, ये जो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा और यही होना चाहिए। मतलब बुलडोजर चलना चाहिए कि बुलडोजर नहीं चलना? जो लोग सरकारी जमीन पे कब्जा करके मकान बना बैठे उन पे चलना चाहिए। उन पे चलना चाहिए। नहीं, उनका कहना है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आप FIR होते ही आप अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला देते हैं, उनका अपराध सिद्ध नहीं होता है, उस पर उन्होंने तो इसके लिए हमारी राय है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो अपराध को खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बहुत खुश हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? ये सुशील सिंह। क्या आपकी क्या राय है इस पर? हमारी तो ये राय है जो कानून और देश की अर्थव्यवस्था में जो भी वादा हो उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए जी। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम BK सिंह है। आपकी क्या राय है बुलडोजर एक्शन पर? बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए जो लोग मतलब अपराध में अपराधियों से बिल्कुल। आइए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजू सिंह राठौर। ये बुलडोजर एक्शन पे आपकी क्या राय है? जो सरकारी ज़मीन पे लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं उसमें बुलडोजर चलना जायज़ है और जो बुलडोजर चले वो गाइडलाइन के हिसाब से बुलडोजर चलना चाहिए। केवल अपराध में बुलडोजर चलना गलत है, लेकिन अगर आदमी गलत तरीके से धन अर्जित करके संपदा बनाए तो उस पर बुलडोजर चलना कोई गलत बात नहीं है। मतलब इसमें यूपी गवर्नमेंट को क्या जो जवाब मांगा गया आपको क्या लगता है योगी जी उसमें क्या जो जवाब तो इन्होंने जो हलफनामा दिया है कि भाई गाइडलाइन पे अगर अनथराइज जगह पे कोई कब्जा करके मकान बनाए है या गलत तरीके से धन अर्जित करके मकान बनाए तो उसमें तो रोक लगनी चाहिए, उससे अपराध कम होगा। सब क्या नाम है आपका? आनंद। क्या आपकी क्या राय है इस पर? काहे के लिए? कि ये बुलडोजर एक्शन जो के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लोगों ने जो संपत्तियां मतलब बनाई हैं और FIR होने के तुरंत बाद ही आप उस पर बुलडोजर चला दे रहे हैं, कोई जांच किए बगैर, अपराध सिद्ध किए बगैर। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 सदस्यीय बेंच थी उसने रोक लगाई है। आपका क्या कहना है? जो रोक लगाई है उस रोक के विषय में मैं क्या कहूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि जो व्यक्ति गलत तरीके से धन अर्जित करेगा या गलत तरीके से कहीं कब्जा करके है या सरकारी ज़मीन पे या किसी भी है, उस पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। अपराध नियंत्रण के लिए अगर बिना उसके भी बुलडोजर चलाया जाए अपराध नियंत्रण में तो भी ठीक है। चलिए, क्या नाम है? SP सचान। क्या आपकी क्या राय है इस पर बुलडोजर पे? बुलडोजर जो यूपी सरकार निर्णय ले रही है वो सही निर्णय है, बुलडोजर चलना चाहिए। तो आपने देखा लोगों की मिलीजुली राय थी। लोगों ने कहा कि जो गलत तरीके से जो धन संपत्ति अर्जित करके जो मकान वो बनाए जा रहे हैं उस पर नियमानुसार होनी चाहिए। और हमारे साथ एक लोग और हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? सतीश कुमार श्रीवास्तव। क्या आपकी क्या राय है बुलडोजर? मेरी राय है यथावत बुलडोजर चलना चाहिए। जो अनथराइज हैं या जो क्राइम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती बहुत ज़रूरी है और हम तो कहते हैं कि चाइना की तरह सख्ती होना चाहिए। जी, देखा आपने, लोगों ने बताया कि बुलडोजर यथावत चलना चाहिए। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी हैं और लोगों ने बताया है कि जो संपत्ति अर्जित कर लें गलत तरीके से उस संपत्तियों पे और जो अवैध निर्माण है उन संपत्तियों पे बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी रहना चाहिए। कानपुर से स्वदेश न्यूज़ के लिए मैं सर्वेंद्र सिंह। तो बुलडोजर कार्रवाई अब तक आपने भी देखी होगी। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जाती है और उत्तर प्रदेश बुलडोजर कार्रवाई में पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान है। यानी कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और CM योगी आदित्यनाथ की छवि भी बुलडोजर बाबा के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये एक्शन बुलडोजर बाबा का जो है वो देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इरफान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान, जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई अब तक सबने देखी है और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई होती है ताकि अपराधी जो भी है उनमें खौफ पैदा हो, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उसके बाद में लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है?
जी हाँ, वैष्णवी, बात करें जिस तरह देश के कई राज्यों में आपराधिक गतिविधियों पे जिस आरोपियों के संपत्तियों पे जिस तरह बुलडोजर एक्शन किया जा रहा था, उसको लेकर अब जमीयत उलमा हिंद ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अब उस पर अंकुश लगा दिया है। यानी पुत्र की आपराधिक गतिविधि से पिता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, अब देश भर की जनता में भी आक्रोश नजर आ रहा है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया नजर आ रही है। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बुलडोजर एक्शन पे रोक लगाई है, उसको लेकर आम जनता का क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरह संपत्ति बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब टिप्पणी दी है और बुलडोजर एक्शन पे रोक लगाई है, आम जनता का क्या कहना है? हम इस फैसले का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पहले इस मामले के अंदर दखल करना चाहिए था। लेट आए कोई बात नहीं, वो कहता है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन तरीका यही है कि बाप की अगर कोई परेशानी है और बेटे ने कोई जुर्म किया है, मेहनत तो बाप करता है, बेटे की अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको तोड़ा जाए, बाप की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। हम तो यही बात कहेंगे। और रही बात, देखो अपराध अपराध होता है, वो किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ता, लेकिन अपराधी है तो अपराधी को उसी के हिसाब से दंड देना सरकार की जिम्मेदारी भी है और उनका फर्ज भी बनता है। और हम इस फैसले का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई अगर बाप की कोई संपत्ति है और बेटे ने कोई जुर्म किया तो बाप की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और ये बिल्कुल पूरी तरह से सही है। लेकिन हमारा सवाल ये, जो अभी तक प्रॉपर्टी तोड़ दी गई, जितने भी लोगों का नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई या उसका मुआवजा सरकार देगी? बड़ा सवाल है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, कहना है, अलग अलग जनता ने अलग अलग राय दी है। अब तक जो संपत्तियों के नुकसान हुए हैं, क्या उसकी भरपाई सरकार कर पाएगी? इसको लेकर और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या करते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यही है कि जो आपका जो संज्ञान लिया गया ठीक लिया गया, थोड़ा सा लेट आए हैं। जमाते इस्लाम ने थोड़ा सा लेट ही संज्ञान दिलवाया है, लिया नहीं है, संज्ञान दिलवाया गया है। वो थोड़ा सा फिक्स होना चाहिए। अपने पिछले जो भी आपके घर गिरे हैं, जो भी टूट फूट हुई है, उसके लिए भी संज्ञान लेना चाहिए कि भाई आपको मुआवजा देना है, क्या देना है, कुछ तो उनके लिए भी देखना ही पड़ेगा। जिस तरह जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में साफ तौर पे कहा है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है, क्या कहेंगे? टारगेट इसे हिंदू मुस्लिम तो नहीं जोड़ना चाहिए, टारगेट तो सारे ही हो रहे हैं, हिंदू भी हो रहा है, मुस्लिम भी हो रहा है। योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, हर बंदा परेशान है। मैं खुद हिंदू हूँ, सब परेशान है। आप किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते कि हिंदू है मुसलमान है, परेशान सब है। क्या जो मरा था, क्या नाम था उसका? हाँ, बड़े बड़े सवाल हैं। मैं आपको बता दूं वैष्णवी, लोगों का कहना है कि अब तक जो संपत्तियां नष्ट की गई हैं बुलडोजर एक्शन द्वारा, उनको क्या सरकार मुआवजा देगी? यानी पुत्र की अगर कोई आपराधिक गतिविधि से पिता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है, देखना ये होगा आने वाली। इसमें अगली सुनवाई 17 सितंबर को होने वाली है, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है इस मामले पर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ में कानपुर से सर्वेंद्र जुड़ चुके हैं। सर्वेंद्र, जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलता है, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है, लेकिन जनता की भी अलग अलग राय जो है वो इसमें सामने आ रही है। जी वैष्णवी जी, बताना चाहूंगा, जनता की अलग अलग राय है इसमें। और जब मैंने बात की लोगों से तो उन्होंने बताया कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन पूरी जांच करने के बाद यदि कोई अपराधी है, उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद जो उसकी चल अचल संपत्ति है उनको डिमोलिश किया जाए। लेकिन उससे पहले अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अन्याय होगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है जो उन्होंने भारत सरकार को की है, उसके लिए वो उसको सही मानते हैं। आपको बता दूं कि गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बिकरू कांड हुआ था यूपी में, कानपुर में, जिसके बाद पहली बार बुलडोजर का एक्शन सामने आया था। योगी जी ने जो विकास दुबे था, दुर्दांत अपराधी, उसके घर पर बुलडोजर चलवाया था। उसके बाद ये लगातार यूपी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन से ही कार्रवाई करने के लिए कहा है, तो कहीं ना कहीं अब दिसंबर को जो ये अगली तारीख है उसमें क्या होता है। लेकिन सर्वेंद्र, सरकार का भी मानना है कि जो अपराधों का ग्राफ है वो कम हुआ है। और इसके साथ ही हमारे साथ दानवीर सिंह जुड़ गए हैं
और दानवीर, जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलता था उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई। कुछ लोग इसे गलत भी बता रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसे सही भी ठहराए ले रहे। लेकिन जिस तरीके से अगर बुलडोजर के एक्शन की बात करें तो ये एक्शन लगातार होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अगर रोक लगा दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ स्पेशल गाइडलाइंस की भी बात कर रहा है। बिल्कुल इस प्रकार से देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर किसी को मान्य होता है और उसका हर कोई स्वागत भी करता है। देखिए जिस प्रकार से कल बुलडोजर को लेकर एक बड़ा जो फैसला आया उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोगों ने जनता के बीच जाके बात की तो जनता से जब उसकी राय जानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक बड़ा फैसला लिया है, उसको लेकर क्या राय है, तो जनता का ये कहना है कि जिस प्रकार से देखिए अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे जिस प्रकार से कि जो अपराधी है उस अपराधी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, प्रशासनिक कार्रवाई हो चाहे शासन की कोई कार्रवाई हो। लेकिन जिस प्रकार से घरों को तोड़ा जाता है उन घरों में कई हद तक देखिए कई परिवार रहते हैं। जैसे एक भाई ने अपराध किया तो 4 परिवार रहते हैं, तो एक भाई को सजा मिलनी चाहिए, एक भाई की संपत्ति को ध्वस्त किया जाए, ना कि किसी को सब भाई को उन्हें घर से बाहर किया जाए और किसी के घर को ना तोड़ा जाए। लेकिन तमाम तरह की बातें सामने आई हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको अधिकारी भी कहीं ना कहीं अधिकारियों के जब ध्यान में ये चीजें आई हैं। और बात की जाए मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद की बात करें तो कई राजनेताओं से हमारे द्वारा बात की गई, क्योंकि यहाँ समाजवादी के जो सांसद हैं उनके द्वारा भी पिछली बार स्वदेश न्यूज में बात की तो उनके द्वारा भी बुलडोजर एक्शन को लेकर बात की गई। उनके द्वारा बताया गया था कि हमारे द्वारा सदन में इस मुद्दे को उठाया गया है कि यदि इस प्रकार की कोई भी घर अगर किसी का तोड़ा जाता है, कोई अपराधी किसी प्रकार का होता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से होना चाहिए, पहले उसे नोटिस देना चाहिए। लेकिन इस फैसले को किसी ने गलत भी नहीं बताया है। तो ये वही बात की जाए तो कई लोगों ने यह भी कहा है कि इस कार्रवाई से जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के चलते जो अपराधी थे उन पर कहीं ना कहीं रोक लगी है, कहीं ना कहीं उनको जो बुलडोजर का खौफ है। कई अपराधी जो प्रदेश में जो इस तरीके की हरकतें करते थे, अपराध करते थे, वो कहीं ना कहीं प्रदेश से बाहर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो लोगों की सामने आ रही है और इसमें सियासत भी काफी देखने को मिल रही है क्योंकि विपक्ष भी कई टिप्पणियां कर रहा है। हमारे साथ में सीतापुर से जावेद जुड़े हुए हैं। जावेद, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई उसके बाद में सरकार का भी ये तर्क है कि अपराध का ग्राफ बुलडोजर की कार्रवाई से कम हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये है कि यूं ही बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीतापुर में अपराधियों पर नहीं लेकिन अवैध संपत्तियों पर जो है प्रशासन का बुलडोजर चला है। 2 सितंबर को सीतापुर के मन्नी चौराहे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला करके लगभग 20 से 25 मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया था। इस कार्रवाई में जब राजनीति होने लगी तो वो कुछ राजनीतिक दल इसको गलत बताने लगे, जबकि प्रशासन की ओर से नोटिस देने के बाद कार्रवाई की गई थी। रही बात हेलो, बिल्कुल शावेद, जिस तरीके से ये एक्शन होता था बुलडोजर का, ऐसे में अब 17 सितंबर की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, लेकिन अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लोगों की सामने आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ में। समीर हमारे साथ में बने हुए हैं। समीर, जिस तरीके से सियासत भी इस मामले में देखने को मिल रही है, विपक्ष कई टिप्पणियां कर रहा है कि ये सत्ता का चाबुक, संविधान से देश चलता है, सत्ता के चाबुक से नहीं, और ऐसी टिप्पणियां तमाम सामने आ रही है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उसमें सरकार ने भी अपना तर्क रखा है। ये देखिए, सरकार ने अपना जवाब जो दाखिल किया उसे सुप्रीम कोर्ट ने सराहना भी करी है कि उस जवाब में ये कहा गया है कि जो माफिया हैं उनकी अवैध संपत्ति पर हमारे द्वारा ध्वस्तीकरण किया गया है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सराहना भी करी है। लेकिन कहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से 2022 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए और 2022 का चुनाव बुलडोजर के नाम पर जीते और उनका नाम बुलडोजर बाबा पड़ गया। उसके उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसी जगहों पर बुलडोजर का असर देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, अभी राजनीतिक कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके अखिलेश यादव ने अभी कुछ ही देर पहले हमलावर होते हुए बोला कि हम जितने भी बुलडोजर हैं उनको गोरखपुर भेजेंगे और गोरखपुर में अवैध माफियाओं, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी कई नेताओं के इसमें बयान आ रहे हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस तरीके से पुलिस प्रशासन है अपराध को लगाम लगाने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, उनको सजा देने के लिए। लेकिन इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई जाति विशेष लोगों पे की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो कहीं अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और अभी 17 तारीख को इस पे सुनवाई होनी बाकी भी है।
तो विपक्ष जिस तरीके से सत्ता पक्ष पे हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, योगी बाबा जिनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है, उन पर हमलावर होते हुए आ रहा है, उनको इल्जाम लगा रहा है विपक्ष की जाति विशेष के लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई होती है और अपने समुदाय के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इसको अब राजनीतिक टूर विपक्ष के नेता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे अपराधियों के अंदर एक भय का माहौल हो गया था। अपराधी अपराध करने से पहले सोचने लगे थे कि ऐसा ना हो मैं अपराध करूं, मेरी संपत्ति कुर्क हो जाए और उस पर बुलडोजर चल जाए। आपने देखा होगा पूर्व अतीक अहमद की संपत्ति को कुर्क किया गया, जो भी उसने अवैध तरीके से कब्जा की थी उन पर बुलडोजर चलाया गया। वहां पे प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास बनाया गया और वो जनता को गरीब जो लाभार्थी थे उनको प्रधानमंत्री आवास की जो है लाभ भी दिया गया। वहीं अगर बात करें मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी की जो राजधानी लखनऊ में डालीबाग स्थित उनके माता के नाम बेनामी संपत्ति अचल संपत्ति थी, उसको भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया। वहां भी प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं और कुछ दिन में देखने को मिलेगा कि बिल्कुल। अब 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बुलडोजर का एक्शन योगी सरकार में देखने को मिला। यूपी पहला राज्य बना जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान आया जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती है और इसके बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई और बुलडोजर की कार्रवाई से अपराधियों को अंकुश लगाया जाता है। अपराध जो भी होते हैं उन पर अंकुश लगाया जाता है और ऐसे में अपराधियों में भी खौफ पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी जिससे सियासत देखने को मिल रही है, तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। विपक्ष लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा कि देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी 17 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएगी। लेकिन अगर बुलडोजर पर बैन लगता है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सख्त कानून बुलडोजर का जो भी बुलडोजर के अलावा जो भी सख्त कानून होगा वो क्या हो सकता है, क्योंकि अपराधियों में खौफ पैदा करना जरूरी है और कानून देश में है, लेकिन सख्त कानून क्या बनता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।